हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे NIOS वाले सर, जहां पे मैं आपको NIOS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारे अपडेट दूंगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, असाइनमेंट कब जमा होने वाले हैं, प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं, ये सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, आप अपडेट रहें। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि NIOS बोर्ड है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि NIOS बोर्ड क्या होता है और NIOS बोर्ड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इनकी फ़ीस क्या होती है, ये सारे तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे कि NIOS बोर्ड क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि NIOS बोर्ड क्या है, इस पर हम बात करते हैं। NIOS बोर्ड आम बोर्ड की तरह है। अब ये बोर्ड क्या होते हैं? बोर्ड वह संस्था होती है, वो बॉडी होती है जो आपको आपकी 10th और 12th की डिग्री प्रोवाइड कराती है। आपने 10th और 12th जैसा कि आम लोग करते हैं, वो रेगुलर स्कूल जाते हैं, स्कूल से मिलने वाली डिग्री उनके 10th की और 12th की होती है। ये तो है एक तरीका जो नॉर्मल सभी फॉलो करते हैं। NIOS बोर्ड आपको मौका देता है कि आप बिना स्कूल जाए, बिना कोई भी रेगुलर क्लास लिए, आप NIOS से अपनी 10th या 12th कर सकते हैं। यानी जैसे बिहार बोर्ड होता है, बिहार के बच्चे जो पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड होता है, यूपी के बच्चे जो अपनी 10th 12th करते हैं, या CBSE जो अपनी 10th 12th करते हैं, वैसे ही NIOS भी एक बॉडी है, NIOS भी एक बोर्ड है जो आपको 10th और 12th की डिग्री आपकी देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। नेशनल है ये, यानी कि पूरे के पूरे भारत में ये चलता है। आप कहीं से भी, किसी भी राज्य से हैं, तो आप ये अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो NIOS बोर्ड और बाकी बोर्डों की तरह ही होता है, पूरी मान्यता है इसकी। कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं है ये कि आप सोचो कि हमने 10th इससे अगर की है तो हम आगे की अपनी स्टडी या गवर्नमेंट जॉब में इसका यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप अपना पासपोर्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहेंगे, वहाँ पे भी अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देनी है, तो ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपकी, ये आपका NIOS बोर्ड की जो डिग्री है वो बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता में इसकी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो NIOS बोर्ड में एडमिशन कौन कौन ले सकता है? देखिए, NIOS बोर्ड में एडमिशन मैंने 3 तरह की कैटेगरी बनाई है, 3 तरह के लोग ले सकते हैं। पहला, वो जो ऑलरेडी रेगुलर स्कूल जाते हैं, किसी कारणवश वो फेल हो गए, तो फॉर एग्जांपल 9th में कोई बच्चा फेल हो गया, अपनी 9th स्टडीज़ कर रहा था, 9वीं क्लास अपनी पढ़ रहा था, वो किसी कारणवश फेल हो जाता है, तो स्कूल क्या करता है, रेगुलर स्कूल क्या करता है कि 9th उसको दोबारे करनी पड़ेगी और फिर जाके वो 10th में आ पाएगा, यानी 10th में उसका एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है NIOS बोर्ड में कि अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, अगर आप 9th में फेल हो गए, तो आपको कायदे से तो 10th में पहुंचना था, लेकिन आप फेल हो गए, तो आपको डायरेक्ट 10th में एडमिशन दे देता है। यानी कि 9th की फेल की डिग्री लेके आओ, आप फेल का आप जो भी प्रूफ है स्कूल की तरफ से वो लेके आओ और सीधे आप 10th में एडमिशन करा लो, यानी अपना साल बचा लो। रेगुलर स्कूल की तरह नहीं कि वापस पहले 9th करनी पड़ेगी और 9th में जब पास हो जाएंगे तब आप 10th में जाएंगे, तो ऐसा इसमें नहीं होता। तो पहली कैटेगरी ये हो गई कि अगर कोई 9th में फेल हो जाता है, रेगुलर स्कूल से जो पढ़ रहा है, CBSE से या किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा है, तो रेगुलर अपने स्कूल तो जा रहा है वो, लेकिन 9th में फेल हो गया, वो अपना साल बचाना चाहता है, तो डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकता है। इसी तरीके से अगर कोई 11th में फेल हो जाता है, तो वो 12th में एडमिशन ले सकता है। यानी कि कायदे से उसे जाना तो था 12th में, लेकिन 11th में फेल हो गया, तो 1 साल उसको बैक हो जाएगा, रुकना पड़ जाएगा। तो 1 साल नहीं रुकना, सीधे आप 12th में एडमिशन ले सकते थे। ये हो गए पहले टाइप तरह के लोग। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि अपनी स्टडीज़, यानी कि जैसे उन्होंने 12th तो कर ली, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से किसी ने 12th कर ली है, अब उसको नीट की तैयारी करनी है, यानी बायोलॉजी भी उसको ऐड करना है, तो अब बायोलॉजी के लिए क्या दोबारा वो 12th करेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो NIOS में एडमिशन लेके सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी करके, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके अपना एडमिशन लेके बायोलॉजी में, और अन्य सब्जेक्ट अगर लेना चाहे तो ले सकता है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके अपनी स्टडी करके एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है कि मैंने बायोलॉजी भी 12th से कंप्लीट की हुई है। तो फिर आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो बच्चा यूज़ कर सकता है अपने एक इन सब्जेक्ट को एज अ प्रूफ कि आई हैव डन दिस, ठीक है, मैंने ये कर लिया है। तो उस तरीके के लोग होते हैं। या अपने मार्क्स जो बढ़वाना चाहते हैं, यानी जो
10th या 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको किसी अलग स्ट्रीम से करना होता है या अलग सब्जेक्ट लेने होते हैं या अपने मार्क्स बढ़वाने होते हैं, तो दूसरी कैटेगरी के ये स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी 10th और 12th पास हो गए होते हैं। अपने मार्क्स या अपने सब्जेक्ट्स बढ़वाने के लिए वो दोबारे 10th और 12th NIOS से करते हैं, क्योंकि स्कूल में दोबारा एडमिशन हो नहीं सकता जिससे आपने 10th की है या 12th की है। तो NIOS बोर्ड आपको ये परमिशन देता है कि आपने कहीं से भी अपनी 10th 12th करी हो, आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हैं। NIOS बोर्ड से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स की इसमें फुल छूट होती है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि आपको आपने आर्ट्स लिए तो यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ के साथ आप जियोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स फ्री चूज़ कर सकते हैं आप। तो ये रही दूसरे तरह के लोग जो 10th और 12th पास कर चुके होते हैं, लेकिन दोबारा उनको इम्प्रूवमेंट या अपने मार्क्स वगैरह की इम्प्रूवमेंट करनी होती है। तो तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कभी भी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने उन्होंने अपने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी, 4th 5th पढ़े और उसके बाद किसी कारणवश वो अपनी स्कूलिंग नहीं कर पाए। तो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अब वो 18 साल से ऊपर या 15 साल 16 साल से ऊपर हो चुके हैं और अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी NIOS मौका देता है कि आप NIOS से, ओपन स्कूलिंग से आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूज कर सकते हो, 10th में एडमिशन ले सकते हो। आपको एक एफिडेविट टाइप का, यानी एफिडेविट तो नहीं होता है वो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आप यह बताते हैं कि हमने इतनी समझ तो है हमारे अंदर कि हम 10th कर सकते हैं, किसी कारणवश हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और बचपन में ही छोड़ दी थी पढ़ाई, तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। कोई आपको प्रूफ नहीं देना कि आपने 4th करी थी 5th करी थी, कुछ नहीं, बस एक आपको लेटर लिखना है, यानी कि डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है कि मैंने इतनी पढ़ाई तो कर ली है कम से कम कि मैं अपनी 10th कर सकता हूँ। तो वो बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल छोड़ दिया था, कभी स्कूल नहीं गए थे या कोई स्कूल ही नहीं गया, अपनी 10th की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, 20 साल 25 साल 30 साल किसी भी उम्र में हो, कोई भी हाउस वाइफ हो, कोई लेडी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अपनी 10th क्लास वापस कंप्लीट कर सकता है NIOS बोर्ड से। तो ये थे तीसरे तरह के लोग, ठीक है। तो 3 तरह के लोग बता दिए मैंने आपको कि NIOS बोर्ड में कौन कौन एडमिशन ले सकता है।